अमन। और अभी मेरे पास जेल कैंप के प्रधान महासचिव फरजान खान और केंद्रीय उपाध्यक्ष शेख शाहिद जी मौजूद हैं। और आइए बात करते हैं एक मुद्दा पे। पिछले कुछ दिनों पहले यानी आज से 2 दिन पहले एक वीडियो देखे होंगे आप लोग कि टाइगर जयराम महतो एक पत्रकार पे गुस्सा कर रहे थे। गुस्सा क्यों कर रहे थे, पूरे कारण जानने का प्रयास करते हैं। और खास करके क्या जेल कैंप के सुप्रीमो टाइगर जयराम महतो का जिस तरह रवैया है विधानसभा पहुंचने के बाद या विधायक बनने के बाद, उस तरह का रवैया आने वाले समय में कितना जेल कैंप को नुकसान कर सकता है, इस पर भी चर्चा करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधान महासचिव फरजान खान से। स्वागत है भैया हमारे चैनल पे। सबसे पहले आपको और आपके तमाम व्यूअर्स को जोहार और सलाम जी। देखिए, जो बात बतला रहे कि एक पत्रकार को बोला गया या कुछ व्यवहार किया गया, वो पत्रकार को एक जो सत्ता की जो सरकार है वो उसे मंथली बेसिस में रखी हुई है। वो एक तरह से पत्रकार नहीं, वो एक तरह से पार्टी के पत्रकार बन चुके हैं, जिसके कारण वो उसे मंथली बेसिस मान दिया कि आपको इतना मंथली दिया जाएगा। अब जयराम महतो के खिलाफ आप बोलिए। अगर आप सच्चे और निष्पक्ष पत्रकार रहते तो डुमरी विधानसभा में जब जयराम महतो डुमरी चुनाव लड़ रहे थे, आप दोनों पक्ष का वीडियो क्यों नहीं रखे, दोनों पक्ष का इंटरव्यू क्यों नहीं रखे, दोनों पक्ष का बात क्यों नहीं रखे? आप सिर्फ मैम की रैली में घुस के जब पॉजिटिव कर रहे थे और आप सिर्फ वीडियो डाल रहे थे। अगर आपको विश्वास नहीं होता है तो आप उस चैनल में जाके देखिएगा, हमारे खिलाफ सिर्फ वीडियो डाला गया और उस पर जो 20 से 25 साल जो राज किया है उसके सिर्फ पॉजिटिव डाला जा रहा था। और हम लोग एक छात्र थे, हमारे खिलाफ सिर्फ नेगेटिव डाला गया था। और हम लोग सत्ता में आए भी नहीं थे, हम लोग विधायक भी नहीं बने थे। आप हमारे खिलाफ इतना साजिश करके डाल रहे थे वीडियो क्यों? ये सब सोचने वाली बात है, क्योंकि उन्हें मंथली में रखा गया, क्योंकि उसे मंथली में रखा गया कि जयराम महतो के खिलाफ बोले। अगर आपको पत्रकार रहते, निष्पक्ष पत्रकार रहते, तो आप सदन के बाहर जेएमएम से क्यों सवाल नहीं कर रहे हैं? हेमंत सोरेन से क्यों ना सवाल कर रहे हैं? हेमंत सोरेन से सवाल कीजिए, वो सरकार में उनसे क्यों ना सवाल किया जा रहा है? सवाल जयराम महतो किया जा रहा है, वो एक सीट लाके दिया जा रहा है। और वो ऐसा ही सवाल किया जा रहा है कि जो सवाल की हाथ ना पैर है। अगर आप सीजीएल की जो मामला है, जो छात्र आंदोलन कर रहे हैं, सड़क में लाठी खा रहे हैं, आप उसकी आवाज क्यों नहीं उठा रहे हैं? ये सोचने की बात है, क्योंकि उस पत्रकार मंथली बेसिस में चारों तरफ से बिक चुके हैं, जिसके कारण उसकी पैर हाथ बंधा गया और मुंह में सेलोटेप लग गया, जिसके कारण वो सत्ता में जो बैठे सरकार के खिलाफ नहीं बोल पा रहे हैं। लेकिन इस तरह का शब्द का उपयोग करना, पहले कुछ दिन पहले एक वीडियो फिर वायरल हुआ था कि उठा करके पटक देंगे या तो धमकी देना कि जान से मार देंगे, इस तरह का थे एक ब्लॉक के। वो क्या किए, गरीब के 10,000 रुपए रिश्वत लिए और उसकी जमीन को मोटेशन नहीं कर रहे। जमीन को मैटर थे, एक हमारे झारखंड की खुद की जमीन, और हमारे जमीन को पैसा भी लीजिएगा और किसी गैर को चढ़ा दीजिएगा, तो पटक के क्या वहाँ काटने की बात होना चाहिए था? वो तो जयराम महतो पटकने की बात की, अगर फैजान खड़ा था तो वहाँ काटने की बात करती। लेकिन एक सुप्रीमो को, जेल कैंप के सुप्रीमो को दूसरा विधायक को इस तरह का बातों का शोभा देता है? आप ही सोच करके बताइए थोड़ा। वो विधायक इसलिए डरता नहीं, वो विधायक का मंथली, उस विधायक का परसेंटेज ना वीडियो से बंधा हुआ ना सीओ से बंधा हुआ है। हर विधायक का ब्लॉक से परसेंटेज बंधा हुआ है। एक मोटेशन में इतना रुपया, एक जमीन में इतना रुपया, एक बाउंड्री में इतना रुपया। और जयराम महतो है जो वीडियो सीओ से मंथली नहीं बांध के रखा हुआ, परसेंटेज नहीं बात किया, परसेंटेज नहीं बंधा हुआ, जिसके कारण वो निष्पक्ष और लीडर की तरह बात रखता है। बाकी विधायक लोग वीडियो सीओ से बिक चुके होते हैं। एक तरफ का बयान आ रहा है अगर विधायक हैं तो अच्छा कार्य कीजिए और जनता के पैसों से जलपान कीजिए, जनता के चंदों से जलपान कीजिए। कौन बोला ये बात? आप ही के कोई थे करीबी, आप ही के चाहते थे, जेल कैंप के ही मतलब मानने वाले थे। रिजवान क्रांतिकारी बोल रहे हैं कि मैया समान योजना के खिलाफ बोल रहे हैं। माँ लोगों को जयराम महतो नहीं समझ पा रहे हैं। एक महिलाओं की, आप महिलाएं को शिक्षा क्षेत्र में आप उन्नति कीजिए, महिलाएं लोगों को कुटीर उद्योग में रखिए,
तो हमें ख्याल से आपको महाराज सम्मान योजना नहीं देना होगा। मेरी माँ बहनों जो है वो लोग को इतना टैलेंट बना दीजिए, वो खुद कमा लेगी और खुद वो डेली खुद महीना 15 से 20 हजार कमा लेगी, जिसके कारण वो 2500 लेने के लिए मोहताज नहीं रहेगी लाइन में खड़ा होने के। आप कुटीर उद्योग बनाइए ना, सिलाई सेंटर बनवाइए, आप क्या बोलते हैं यहाँ से बैग बनवा के कीजिए, एक्सपोर्ट कीजिए। आप यहाँ से बैग बना के सरकारी स्कूल में बांटिए। आप बैग विदेश से बैग दूसरे रास्ते से मंगवा रहे हैं। हमारे महिलाएं क्या है, अब जो साड़ी बंटवा रहे, साड़ी कटवा के साइड से फॉल करवा के कोटा में बंटवाइए। हमारे माँ बहन लोगों के पास टैलेंट बहुत है, लेकिन सरकार उसको ध्यान नहीं देती। 2500 का लॉलीपॉप देके माइंड वॉश कर रही है। आप महिला ये में भी क्या बोल रहे हैं कि 1,000 के लिए जो गरीब लोग हैं 1,000 भी दे देते हैं तो बहुत अच्छा से वो अपना व्यवस्था चला सकते हैं, लेकिन 2500 तो बहुत बड़ा बात है। यहाँ पे 2500 से वो बिजनेस भी कर सकते हैं, अपना छोटा व्यापार भी कर सकते हैं। सुनिए, हम आपको 50,000 दे रहे हैं, आप 50,000 बिजनेस करके बतलाइए तो 2500 में कौन बिजनेस होता है? हम भी बिजनेसमैन है, बताइए तो 2500 में कौन बिजनेस होता है? एक छोटा ठेला भी लगाना होगा ना मालिक, तो ठेला का दाम 8,000 से प्लस है। क्या कीजिए, आप क्या लगाइएगा बतलाइए। और आप जो बिजनेस की बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी लोग तो हर हाट में तो दलाली खा के, हर हाट में तो दलाली खा रहा है। एक चटाई लगाता है, चलिए आपको धनबाद दिलाते हैं, चलिए आपको बुधनी हट्टी दिलाते हैं। एक हाट लाता तो हाट से 50 रुपए वसूली उठता है आपके माध्यम से, आपकी पार्टी के माध्यम से पैसा उठता है। क्या बिजनेस की बात कर रहे हैं आप? बिजनेस कहाँ से होगा 2500 का, बताइए हमें। और एक सवाल और बोल रहे थे कि अगर विधायक हैं तो विधायक अगर है तो एक अच्छे व्यवहार से बात करना चाहिए था। जब विधानसभा में बातों को रख रहे थे तो अच्छे से रखना चाहिए था, उंगली दिखा करके रखने का क्या ज़रूरत था। जब कोई मंदिर जाते हैं तो अपने पुजारी का इज्जत करते हैं, नहीं कि उसी पे उंगली दिखाते हैं। इस तरह का भी शब्द का प्रयोग किए हैं। हमारे छात्र का जिंदगी बर्बाद हो रहा है, झारखंड के छात्र का भविष्य बर्बाद हो रहा है। झारखंड के छात्र लाठी खा रहे हैं, झारखंड का छात्र केस खा रहे हैं, झारखंड के छात्र सुसाइड कर रहे हैं, झारखंड का छात्र का एज पार हो रहा, शादी नहीं हो रहा, बहनों का शादी नहीं हो रहा है, बूढ़ी माँ बाप का आस खत्म हो रहा, टूट रहा है। और आप बोले प्यार से बात कीजिएगा, वहां तो उंगली दिखा के बात किया जाएगा। आप सीजीएल में माल खाइएगा, सीजीएल में 20-25 लाख में सीट बेचिएगा, तो आपको प्यार से बात किया जाता है क्या? मंदिर स्वस्थ रहेगा तो पुजारी, जब अच्छा रहेगा तो पुजारी से प्यार से बात कीजिएगा। जब पुजारी बिकाऊ रहेगा तो वहां पर उंगली दिखाए बात किया जाएगा। हमारे पुजारी बिकाऊ है, इसलिए वो सब बात हो रहा है। आप कोई मंदिर में जाइए, गचित करने जाइए, पाटा काटने जाइए, वो पाटा फ्री काट दे रहा था, वो अच्छा पुजारी है। और आपसे 1,000 रिश्वत काटा तो उसको उंगली दिखला के बोलिए कि आप पाटा 1,000 क्यों ले रहे हैं काटने का? इस तरह यही है कि इस पुजारी बिकाऊ पुजारी है, तो हम लोग उंगली दिखला के क्यों बात करेंगे, प्यार से क्यों बात करें? हमारे छात्र का भविष्य नहीं देख रहे आप लोग, सिर्फ एक उंगली दिखला दी उसमें हो रहा। और जो सड़कों पे जो सरकार उंगली दिखला के उन लोगों की जिंदगी बर्बाद कर दिया, लाठी खा रहे, घसीट रोड से मार रहे हैं, वो लोग वीडियो सब लोग नहीं दिख रहा है, वो सब देखिए। आप लोग इस बात को हम लोग उलझा दे रहा है कि सरकार की जयराम को बात से इसलिए उलझा दे रहा है कि सीजीएल मुद्दा से गायब कर दे बाहर से। आप देख लीजिए सीजीएल का इतना बड़ा घोटाला हुआ, सीजीएल में रोड सड़क में लोग लाठी खा रहे हैं, तो मुद्दा सरकार गायब कर दिया। सिर्फ जयराम मत ट्रोल करो, उधर से मुद्दा गायब और बाकी सब पैसा लो। चलिए ठीक है फरजान भैया, आपसे फिर मिलते हैं। थोड़ा केंद्रीय उपाध्यक्ष एक साइड से बात कर लेते हैं। सवाल ये है कि अल्पसंख्यक पत्रकार पे इस तरह का रिजवान, उंगली दिखाएं, गुस्सा से बात किए, कितना सही था? देखिए, पत्रकार चाहे अल्पसंख्यक हो चाहे कोई भी समुदाय का हो, पत्रकार हमारा चौथा स्तंभ है। मीडिया हमारा चौथा स्तंभ है देश का, हम उनका स्वागत करते हैं। लेकिन अगर कोई घूसखोर पत्रकार हो उसका हम स्वागत नहीं कर सकते। ठीक है, कोई पैसा लेके एक पार्टी के लिए काम करे उसका हम स्वागत नहीं कर सकते। तो गुस्सा से बोलना कितना उचित था? गुस्सा से बोलना कितना उचित था? क्यों नहीं उचित रहेगा? वो तो अच्छा हुआ जयराम भाई थोड़ा गुस्सा से बोले, और हम लोग रहते तो कुछ ज्यादा गुस्सा दिखाते, उनसे 10 गुना ज्यादा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आज जब उनका आप चैनल खोलिएगा और उनका शुरू से लास्ट तक का उनका थोड़ा सा वीडियो देखिए, ठीक है, तो सिर्फ एक जेएमएम का ही तारीफ दिखेगा उनको। जबकि पत्रकार के लिए जेएमएम भी होना चाहिए, सेम कांग्रेस, माले, बीजेपी, जेएलकेएम सब सेम पार्टी होना चाहिए। जो गलत कर रहा है उसके खिलाफ आवाज उठाना चाहिए, लेकिन सिर्फ जयराम भाई के खिलाफ आवाज उठाना।
एक तरफ के ऐसा क्यों आप भाई? ही एक तरफ अगर आवाज उठाना है ना तो 24 साल वाले पे आवाज उठाइए जो 24 साल से राज कर रहे हैं। ये तो बेचारे जुम्मा जुम्मा 4 दिन हुआ अभी शपथ लेके, और इन पे आवाज उठा रहे हो, ऐसा क्यों? तो वैसा पत्रकार लोग को सही जवाब दिए, अगर हम रहते ना उससे खतरनाक जवाब हम देते उनको। अच्छा ठीक क्या वो है, सिराज रहे, क्या ठीक है, शांति से भी शांति से भी जवाब दिया जा सकता था। एक विधायक को इस तरह का बातों का प्रयोग करना, जो 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 जैसा रहता है हम लोग उसको वही हिसाब से जवाब देंगे। अच्छे लोग रहेंगे अच्छे से जवाब देंगे, गलत लोग रहेंगे उनको उसी के भाषा में हम लोग उसी के भाषा में जवाब तो देंगे। आप ही के मित्र चाहे वो हैं, सिराज रहे, आप चाहे ही कोई के भी रहे। मित्र हैं, आप ही के क्लोज फ्रेंड हैं रिजवान क्रांतिकारी। उधर से जवाब आता है कि बात करने का अकल नहीं, इसीलिए सभी लोग पार्टी को छोड़ दिए, सभी लोग अलग हो गए, सिर्फ अपना ही बात को मानते हैं, अपना ही बात को सुनते हैं। आप ही के दोस्त बोल रहे हैं। सबसे पहले तो उनको हम लोग भूल चुके थे, फिर से आप कहां से याद दिला देते उनको बार बार। गद्दार लोगों को हम लोग याद नहीं करना चाहते अमन भाई, ठीक है। और रहा सलाह देने की बात ना, तो सलाह सबसे पहले उनको दीजिए जो गांडे में भाग चुके हमारे प्रत्याशी। हम लोगों ने बहुत खुशी खुशी उनको चुना था जब गांडे से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन वहां पैसा लेके और गांडे से सेटलमेंट कर लिए जेएमएम के साथ में। तो ठीक बोल रहे हैं और कि एक बात बात ही और नहीं पूछ लेते रहे थे। हैं, आपके सुप्रीमो बात ही नहीं मानते हैं किसी का, अपने बात को चलते हैं लेकर के, अपने बात को मानते हैं, अपने बात पे चलते हैं। सुनिए, आज हमारे सुप्रीमो अगर हम लोग की बात नहीं मानते ना और अपने बात पे रहते ना, आज इतना वोट नहीं आता। तो ये सब सिर्फ कहावत है, ये भी एक बोल दूसरे रहे हैं को वोट के बारे में, भड़काने की बात है। ये भी बोल रहे हैं कि वोट के बारे में आप बता रहे कितना वोट नहीं आता। तो सुप्रीमो हमेशा बाहरी भीतरी का बात किए थे, 1932 का बात किए थे। तो जहाँ पे टाइगर जगन्नाथ महतो का दल था, जहाँ पे 1932 के बारे में टाइगर जगन्नाथ महतो चर्चा किए थे, वहाँ से चुनाव टाइगर जगन्नाथ महतो को क्यों लड़ना उचित था? दूसरी जगह से लड़ते। क्यों? बेबी देखिए, देवी को हराना क्यों उचित था? बेबी देवी 1932 के बारे में चर्चा किए थे, टाइगर जगन्नाथ महतो चर्चा किए थे, तो वहां से चुनाव लड़ने का क्या कारण था? बेबी देवी को हराने का क्या कितना सही रहा? सुनिए ना, चर्चा करने से 1932 का इतिहास लागू नहीं हो जाता है मेरे भाई। आज जयराम भाई लगातार 2 से 2.5 साल से संघर्ष कर रहे हैं। नहीं, क्या उन्होंने दूसरा जगह संघर्ष से किया? लड़ सकते थे, गाड़ी में उन्होंने- दूसरा जगह से लड़ सकते थे, गाड़ी में जहाँ पे बहरी के लोग थे वहां से लड़ सकते थे, जहाँ पे कार्य नहीं होगा। जहाँ पे बहरी के लोग थे वहां से चुनाव लड़ सकते थे। लेकिन क्या किए, जहाँ पे 1932 के बारे में जो मुद्दा उठाते आए थे वहां से चुनाव लड़ने के जयराम महतो के पास कितना मतलब सही था? क्या कि सभी लोग ये बोल रहे हैं, सुन लीजिए, कल्पना सोरेन को भी गांडे से चुनाव नहीं लड़ना चाहिए, तो मुस्लिम विधायक को वहां से खड़ा करना चाहिए जेएमएम को। क्यों लड़ा? उससे क्यों नहीं सवाल किया? वहां तो मुस्लिम बहुमत इलाका है ना गांडे, वहां से मुस्लिम को टिकट देना चाहिए था। कल्पना क्यों आई रांची से चुनाव लड़ने के लिए? भाई वो रांची में भी चुनाव लड़ सकती थी। तो सिर्फ सब सवाल जयराम भाई सही होगा, सब सवाल जयराम भाई के लोगों सही होगा, ऐसा क्यों? हम लोग को 5 साल जयराम भाई को 5 साल बीतने दे लीजिए, उसके बाद जयराम भाई को सवाल कीजिएगा तो आपको एकदम परफेक्ट जवाब मिलेगा। अभी तो 5-7 दिन ही हुआ है विधायक बन के, उसके बाद वो 1 मिनट घर में नहीं बैठे। पता है आपको, जब से चुनाव जीते वो जनता के बीच में है, जनता के दरबार लगा रहे हैं, हर जगह वो लोग का जो भी प्रॉब्लम है सोल्व करे। बाकी विधायक कमरों पे सोए, उनको पता है जब माल पकने वाला है, अब बस सरकार गठन हो गया, अब माल आएगा हम लोग खाएंगे। लेकिन जयराम भाई को आप देखे एक दिन में घर में आराम करते हुए, वो बेचारा कभी दूसरे का घर, कभी रांची, कभी कहाँ, 1 मिनट वो आदमी आराम नहीं किया है। और वैसे आदमी पे कोई अंगली उठा रहे तो हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे, चाहे वो सिराज रहे, चाहे रिजवान रहे, चाहे कोई भी रहे। चलिए ठीक है, लेकिन इस तरह का शब्दों का प्रयोग करना उचित नहीं है। एक चौथा स्तंभ के पास उंगली उठाना सही नहीं है। एक चौथा स्तंभ का अलग इज्जत अगर होता जयराम है। भाई सब पे अगर जयराम भाई सब भी मीडिया पे उंगली उठाते तो लगता है हाँ नहीं ये गलत है, उनका नेचर है। लेकिन सिर्फ एक विशेष में उठाना, यानी कुछ ना कुछ तो वो गलत किया तभी ना उनके खिलाफ बोले। और उनको क्या बोले भाई? ऐसा थोड़ी को गाली दिए या धक्का मारे, क्या बोले उनको? ऊंची आवाज से उनको बोले आप चुप रहिए, ठीक है? क्यों बोले? क्योंकि वो जेएमएम के दलाल है, इसीलिए बोले। आपको हम नहीं बोल रहे हैं, और बाकी मीडिया हम लोग सवाल करती नहीं बोलते। बाकी मीडिया सबसे ज्यादा अगर कोई सवाल अगर कोई करता है मीडिया तो जयराम भाई से करता होगा, और सबसे ज्यादा अगर जवाब देते हैं तो जयराम भाई देते हैं। 1-2 घंटे तक मीडिया का जवाब देते हैं। वो जेएमएम वाले के पास जाके देखिए ना, आप 1 घंटा सवाल जवाब कीजिए, वो लात मार के भगाएगा मीडिया को। वो लोग ऐसे है। लेकिन एक जयराम भाई ऐसा इंसान है जो सबको लेके चलता है पूरा मीडिया को, और सबका सवाल का परफेक्ट जवाब देता है। और वैसे आदमी पर उठा रहे हो यार।
चलिए ठीक ये है, तो बहुत गलत बात है। फिर आपसे मिलेंगे, तब तक के लिए बने रहिएगा। आप देख रहे हैं द जोहार। जुबां पर जोहार, दिल में झारखंड।